बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मेरा नाम सबको पता है, विनय सिंह महतो, और अपन अपना साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे। साइंस के चैप्टर में अपन ने सेल पढ़ रहे थे। सेलों की खोजों के बारे में पढ़ लिया था। सेल को किसने खोजा, कैसे सेल सेल नाम पड़ा उसका। इसके बाद अपन ने ये भी देख लिया था कि कुछ सेलों के आकार आकृति भी पढ़ लिए थे। आज पढ़ाते भी नहीं पढ़े थे अपन ने सेलों की। रॉबर्ट ने खोज की, ये सबसे पहले पढ़ा था अपन ने। इसके बाद सेल का सेल नाम क्यों पड़ा उसका भी अपन ने देखा था। रॉबर्ट एक केमिस्ट था, उस केमिस्ट के माध्यम से, उस वैज्ञानिक की देन से अपन कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। जीवितों की कोशिका की खोज किसने की थी, ये भी अपन ने पढ़ लिया था, ल्यूवेनहॉफ। जब बार बार साइंटिस्टों के नाम रिपीट करेंगे तो आपको इस साइंटिस्टों के नाम याद होने लगेंगे। आज अपन पढ़ेंगे कुछ दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, सुनी होगी आपने। प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, कोशिकाओं के प्रकार। तो पहला अपन देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। पहले भी प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, उनको अपन देखेंगे आज। पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक इनकी अभी अपन डायग्राम भी देखेंगे। डायग्राम के माध्यम से भी इनको डिफरेंट करेंगे और इनके आंतरिकता बाह्य संरचना के आधार पर भी अपन इनमें कुछ अंतर जानने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं पहला कौन सा प्रकार आया अपने सामने, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा देखते हैं अपन यूकैरियोटिक। ठीक है, दूसरा कौन सा है बच्चों जो आपको ध्यान रखना है, कौन सा है, यूकैरियोटिक। आकार पढ़ लिया आपने, खोजों के बारे में पढ़ लिया, उसकी शेप एंड साइज कैसा होता है, किस प्रकार से सेल दिखती है, वो अपन ने देखे थे। आज अपन देखेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी दिखती हैं, उनके प्रकार क्या हैं, यूकैरियोटिक में क्या, प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है, इन सेलों के बारे में अपन देखेंगे। तो पहला अपन क्या देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्राइमरी कोशिका, सबसे सिंपल कोशिका होती है, सबसे पहली कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। यदि मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने तो कुछ इस प्रकार से होगा। कुछ प्रोकैरियोटिक का बाहर से कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, देखें, एक मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका है, एक जीवाणु की प्रारूपिक कोशिका का
क्या बना है, डायग्राम बना है। जीवाणु की कोशिका जो होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ये जीवाणु की कोशिका है। अब कुछ यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर लेते हैं पहले। ये देखें, प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, ठीक है, स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। देखो आपको दिख रहा होगा, जब भी आपने सेल कभी पढ़ी होंगी कोशिकाएं, तो उसके बीच में कुछ इस टाइप से क्या दिखता है, केंद्रक दिखता है कि नहीं? तो इसमें आपको कहीं केंद्रक दिख रहा है, नहीं। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती हैं इनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव नहीं, स्पष्ट केंद्रक का अभाव नहीं होता, मतलब स्पष्ट केंद्रक कहने का मतलब नहीं होता। फिर क्या होता है इसमें, देखो जो इसकी बोलते हैं अपन कोशिका भित्ति बोलते हैं, सबसे बाहर वाली को, इसके अंदर वाली को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, इसे बोलते हैं अपन कैप्सूल। और जो इसमें जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, इस जेनेटिक मटेरियल में या डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए होता है, या इसको जो अंदर आपको द्रव भरा दिख रहा है, इस द्रव को बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव, ठीक है, यहां तक क्लियर है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है या स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये केंद्रक नहीं है, इसमें ये केंद्रक नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। यहां तक कोई समस्या है? अब बात करते हैं कुछ यूकेरियोटिक कोशिका का डायग्राम भी बना लेते हैं अपन। यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें आएंगे अपना एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती हैं इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, उसे अपन कौन सी बोलते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका, ठीक है। अपन कुछ इसकी यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में देख लेते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है। यदि अपन प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलती है। किस टाइप से दिखाती है बच्चों, इस टाइप से हमें यूकेरियोटिक कोशिका दिखती है। ठीक है, एक मैंने यूकेरियोटिक में बनाई आपको पादप कोशिका और एक अपन बना लेते हैं जंतु कोशिका। जंतु कोशिका कुछ इस टाइप से होती है। जब आपको डायग्राम रखना है किस टाइप से बनाने, बार बार इनकी प्रैक्टिस करना। इसमें भी स्पष्ट केंद्रक होगा। कौन सी कोशिका है ये, यूकेरियोटिक है, इसमें भी क्या पाया जाएगा, अपना स्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा। ये अपना गोल्गी कार हो गया। यहाँ पर इसकी माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। ठीक है, देखी होंगी आपने इस टाइप की, दिख रहा है यहाँ से।
ये है अपनी जंतु कोशिका, एनिमल सेल। यहाँ मैंने क्या बोला था और ये बनाया था जीवाणु की कोशिका। एक जीवाणु की प्रारूपिक कोशिका का डायग्राम बनाया था। और जीवाणु किसमें आया? जीवाणु साइनोबैक्टीरिया ये आते हैं अपने किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की पहले अपन क्या लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिका होती हैं इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। अब बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। तो यूकैरियोटिक कोशिका कैसी कोशिका होती है? इनमें क्या होता है? स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, उसे अपन बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। जैसे कि दोनों जो कोशिका हैं वो कौन सी हैं? यूकैरियोटिक कोशिका है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका कुछ अपन नामकरण भी कर लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं कैप्सूल। ये इसमें सेल, इसे बोलेंगे अपन कोशिका भित्ति। ठीक है, ये अनुवांशिक पदार्थ हो जाएगा अपना कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य हो गया। अब इसकी कुछ नाम मुझे कौन सी जाएगी? कोशिका भित्ति। ये बात, ये इसकी कोशिका भित्ति है और इसकी ये कोशिका भित्ति है। इसको जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसे बोलेंगे अपन कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसे अपन बोलेंगे ये दोनों के लिए ये केंद्रक। ठीक है, जो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। जो हो जाएगी रिक्तिका। जो हो जाएगी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी है जो माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखें। ठीक है, और जो हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। वो लाइसोसोम है जो इसमें यहाँ बनी है, जो गोल्जी की बॉडी है, यहाँ लिख ले रहा है अपन इसे गोल्जी का। एक एक अंगों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, हल्का सा भी अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में देख लें। ठीक है, ये दोनों में जो आपको दिख रहा है लिक्विड फॉर्म में, ये क्या है? बूंद टाइप का दिख रहा है, इसे बोलते हैं अपन कोशिका द्रव। और जो अंदर भरा है इसमें बोलेंगे अपन न्यूक्लियस द्रव। इसमें आनुवंशिक पदार्थ भी होंगे, डीएनए, आरएनए। अपन आगे चर्चा इन दोनों में भी अंतर करेंगे, यूकैरियोटिक पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। अब अपन को देखने में क्या दिख रहा है, इन दोनों में क्या विविधताएं हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि अपन ने बनाया कोशिका भित्ति यदि इस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इसमें कोशिका भित्ति इसमें भी प्रेजेंट है। अब कुछ ऐसी भी होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, वो आगे अपन देखेंगे किसमें नहीं पाई जाती। इसमें अपन को एक ही अंतर देखा। पहला अपन ने अंतर निकाला, प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है इनमें केंद्रक का अभाव होता है। दूसरा यदि अपन बात करें ऐसे, उसमें अपन ने बनाए क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, ऐसे कुछ इसमें दिख रहा है आपको। इसमें बहुत कम हो रहा है। ये आवश्यक जो कोशिकांग होते हैं वो इनमें क्या होते हैं? अभाव होता है। अन्य कोशिकांग, गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका जैसी जो कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसे होते हैं? अभाव होता है, या तो पाए जाएंगे या फिर नहीं पाया, मतलब पाए जाने की संभावना कैसे होती है? अभाव होता है। इसमें क्या होते हैं? इनमें जो स्पष्ट जो कोशिकांग होते हैं इन्हें अपन कोशिकांग बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, लाइसोसोम है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है। उनमें अंतर भी है, कुछ साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में आएगी वो। तो उसमें ये क्या होता है? अभाव होता है। इसलिए आप ध्यान रखें, इस वाली कोशिका में क्या होता है? अभाव होता है इन कोशिकाओं का, और इसमें ये पाई जाती है। ये तो अंतर आपको समझ में आ गया है। अब और आपको क्या दिख रहा है? ये कोशिका जो भित्ति है वो कोशिका भित्ति किससे बनी होगी? ये भी तो बात है। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसकी जो अधिक कोशिका भित्ति है तो वो किससे मिलके बनी होगी? उपस्थित होती है तो किससे मिलके बनी होगी? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलके बनी होती है? ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब पहले अपन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को जान लें कि ये क्या होता है। जैसे कि अपन खाना खाते हैं, खाना में अपना कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है और वसा भी होता है, तेल वगैरह।
तो हम प्रोटीन किसे कहेंगे? यदि प्रोटीन का स्रोत देखें तो प्रोटीन का स्रोत होता है दाल वगैरह जो आप खाते हैं, उससे हमें प्रोटीन बोलते हैं, उसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। अब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन बनेगी या क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन? यदि अपन पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करें, देखिए कार्बो से मतलब कार्बन और हाइड्रो का मतलब हाइड्रो, CH2 इसका फॉर्मूला होता है, वो भी आता है। मतलब ऐसे सरलतम कार्बनिक यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन के ऑक्साइडों से मिलकर बने हो या कार्बन हाइड्रोजन के यौगिकों से मिलकर बने होते हैं, इसे बोलते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट, सरलतम यौगिक है कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद करते हैं किसकी? प्रोटीन की। तो प्रोटीन कैसे होते हैं? प्रोटीन थोड़े जटिल होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन से मिलकर बने हो, उन्हें हम बोलते हैं कौन सा? प्रोटीन। देखिए प्रोटीन की डेफिनेशन क्या होगी? कार्बन होगा, C का फुल मतलब कार्बन है बच्चों, H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन है, और O का मतलब है ऑक्सीजन। ये तो है कार्बोहाइड्रेट में भी होते हैं, ये तो कार्बन जैसे सर आपने बोला, हाइड्रोजन भी आपने बोला कि उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, ऑक्सीजन भी उसमें रहते हैं। तो फिर इसमें अलग से क्या है कि हम प्रोटीन को प्रोटीन कहेंगे? तो प्रोटीन का मतलब इसमें जो रासायनिक पदार्थ, रासायनिक इसका संगठन होगा, वो रासायनिक संगठन में कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, प्लस इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन भी होगा। उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन अपने लिए किस काम में आती है? ऊतकों को भरने में हमें दृढ़ता प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। कौन? प्रोटीन। यदि आपका कुछ जगह कट जाती है तो हमें किसी के साथ भरने में जो जगह कट जाती है, कोशिका कट जाती है, उन्हें ऊतकों को भरने में काम कौन आती है? अपनी प्रोटीन काम आती है। ध्यान रखें प्रोटीन हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक घटक है, भोजन में लेते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें कोशिका वृद्धि, जैसे कि आपको देखो एग्जाम में दिख रहा हो, इस दोनों में अंतर देखो, इसको नहीं, अब इन दोनों में अंतर देखते हैं। इन दोनों में आपको अंतर क्या दिख रहा होगा? यहाँ अपन ने लिखा है कोशिका वृद्धि, तो क्या इसमें कोशिका झिल्ली नहीं होगी? होती है। या जो लास्ट वाली जो आपको दिख रही है नीचे वाली, इसे क्या बोलते हैं अपन? कोशिका झिल्ली। सर फिर इनमें कोशिका वृत्ति नहीं है और इसमें कोशिका झिल्ली है, ऐसा क्या है? देखो इनमें कोशिका जो वृत्ति होती है वो किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है? वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसमें? पादप कोशिका में। लेकिन अपना अंतर क्या चल रहा है? प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक। यदि इनमें कोशिका वृत्ति पाई जाएगी तो वो किससे मिलकर बनी होगी? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। एक पॉइंट क्लियर है। अब बात कर लेते हैं यूकेरियोटिक्स में नहीं आते, पहले अपन इस वाले टॉपिक्स को क्लियर करते हैं कि प्रोकैरियोटिक में तो अपन ने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से बना दी, तो इसमें क्या? यदि इसमें कोशिका वृत्ति पाई जाए, यदि क्या बोला? क्योंकि इसमें तो प्लांट सेलों में तो नहीं होती, सॉरी एनिमल सेलों में तो कोशिका वृत्ति नहीं होती, उसमें क्या होती है? कोशिका झिल्ली। इसलिए इसमें पाई, मतलब दोनों में है ना, इसलिए अपन क्या बोला? यूकेरियोटिक कोशिका में यदि कोशिका झिल्ली पाई जाएगी तो किससे मिलकर बनी होगी? सेल्यूलोज से। किससे मिलकर बनी होगी बच्चों? सेल्यूलोज। जैसे कि हमको प्लांट सेल में दिख रही है आपके लिए, किससे मिलकर बनी है? वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी है। अब बात कर लेते हैं देखिए, अब आपको और क्या अंतर दिख रहा होगा? जी अपन इससे पहले 4-5 पॉइंट अपन को याद रखना है। इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक का अभाव होता है, इसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। जब इसमें केंद्रक नहीं है तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी, इसे बोलते हैं अपन केंद्रक झिल्ली। जो आपको यहाँ दिख रही है, जो इसको राउंड ऑफ करे है, इसको राउंड ऑफ करे है, इसको अपन और अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, प्लांट सेल एनिमल सेल्स को पढ़ेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहा है? यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। देखें ये इस वाले पॉइंट से यहां तक का मतलब ये वाली इसे बोलते हैं अपन केंद्रक झिल्ली। लेकिन जब इसमें केंद्रक ही नहीं है, स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया, तो केंद्रक झिल्ली कहां होगी? नहीं होगी ना। इस पर में केंद्रक ही नहीं है। केंद्रक झिल्ली किसे बोलते हैं? केंद्रक के चारों ओर एक आवरण टाइप का रहता है, जिस केंद्रक को घेरे रहती है, उसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। अब इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं है तो केंद्रक झिल्ली का क्या काम है? नहीं, इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। क्लियर?
और इसमें अपन आगे देख लेंगे। इसमें हाँ और कोशिकाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप अपन ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का इस प्रकार जो उपकरण जिसमें कोशिकाएं दिख रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा अपने लिए, मतलब इन कोशिकाओं का इसमें अभाव होता है और उन कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा साइनोबैक्टीरिया में, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, ध्यान रखें आप जी। इसमें एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसमें कौन से जाएंगे अपने, हो गया यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण पूछे आपसे तो पादप और जंतु, जो कौन से अपने यूकेरियोटिक कोशिका के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें राइबोसोम होगी, तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कितने होते हैं, 70 इस प्रकार के। वो कैसे होते हैं अपन आगे बिल्कुल देखेंगे, जब जंतु और पादप पढ़ाएंगे तो उसमें देख लेंगे। राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं, 70 इस प्रकार के, और इसमें होते हैं 80 है। एस का मतलब क्या है, मैं आगे आपको इस वाले में बताऊंगा बिल्कुल। अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों की चर्चा करेंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका की, ठीक है। यदि अपन इसमें अब रिप्रोडक्शन की बात करें, देखो जब भी किसी में अंतर करना हो तो पहले उसके संरचना में अंतर कर लियो, किस प्रकार से संरचना है उसकी, उस संरचना में कौन कौन से अंग हैं, वो अंग किससे मिलके बने हैं, है कि नहीं। फिर में श्वसन किससे हो रहा है, श्वसन भी देखेंगे अपन इन दोनों में किस प्रकार से होता है। कृष्ण चक्र की क्रिया होती है, इसमें कोशिका द्रव्य में होती है और इसमें अपनी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वो भी अपन इसमें देखेंगे श्वसन किस प्रकार से हो रहा है। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कोशिका विभाजन कैसे हो रहा है। यदि कोशिका विभाजन नहीं होगी तो एक जीव से दूसरे जीव कैसे बनेगा। तो कोशिका विभाजन यदि अपन देखें बच्चों, कोशिका विभाजन का मतलब होता है कोशिका को बढ़ना, मतलब एक कोशिका है ये दो बराबर भागों में बढ़ जाए, बराबर में भी बढ़ सकती है, ऐसी दो भागों में बढ़ जाए, कोशिका के दो भागों में बढ़ जाए। अभी विभाजन अपन पढ़ेंगे, उससे बोलते हैं कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन होता है 3 प्रकार से, असूत्रीय कोशिका विभाजन, समसूत्रीय कोशिका विभाजन और असूत्रीय कोशिका विभाजन, ठीक है ना। कोशिका विभाजन कितने टाइप्स का होता है बच्चों, अभी बताया अपन ने 3 प्रकार का। कौन कौन से, पहला होता है असूत्रीय विभाजन, लिखिए कोशिका विभाजन। कितने प्रकार से बताया, 3 से। कौन कौन सा, असूत्रीय, समसूत्रीय और एक होता है अपना अर्धसूत्रीय। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती हैं उनमें असूत्रीय कोशिका विभाजन पाया जाता है और इन दोनों में कौन सा पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्रीय कोशिका विभाजन पाया जाता है। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सेल डिवीजन कैसे होता है, वो अपन आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको एक 5-7 अंतर जो है आपको समझ में आ गए होंगे, और कुछ डाउट रहा हो तो इन बारे में आपका क्लियर हो जाएगा कि इसमें जब प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर पढ़ेंगे, इनके संरचनाओं को देखेंगे अपन। अभी आप इतना ही पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका, ठीक है।